हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है फिक्स द हाउस ऑन सोशल मीडिया एक्सेस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। फिक्स द हाउस। फिक्स फिक्स मतलब होता है ठीक करना, द हाउस मतलब किसी चीज को, घर को ठीक करना। कहने का मतलब तो इसका ये है, लेकिन ये फ्रेज का मतलब है पूरी व्यवस्था में सुधार करना। ये फ्रेज, इसका मीनिंग है रिफॉर्म द सिस्टम, यानी पूरी व्यवस्था में सुधार करना। फिक्स द हाउस का मतलब है पूरी व्यवस्था में सुधार करें। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था में सुधार करें। ऑन सोशल मीडिया, आज का जो एडिटोरियल है वो सोशल मीडिया पर है। ठीक है, और सोशल मीडिया एक्सेस पर है। एक्सेस मीन्स पहुंच, एंट्री। ठीक है, यानी सोशल मीडिया और उसकी बेलगाम पहुंच पर, सोशल मीडिया किस तरह से बेलगाम तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है, इस पर है आज का ये एडिटोरियल। और किस तरह से लोगों के जीवन को, लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इस पर है ये आज का आर्टिकल। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पूरी व्यवस्था में सुधार करें, सोशल मीडिया और उसकी पहुंच पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नॉट यूजर्स। गवर्नमेंट्स मीन सरकारों को शुड रेगुलेट करना चाहिए। क्या रेगुलेट करना चाहिए? मीन्स नियंत्रित करना चाहिए, विनियमन करना चाहिए, यानी कि कठोर नियम बनाने चाहिए, लगाए जाने चाहिए नियम, या नियंत्रित करना चाहिए नियमों के थ्रू। ठीक है, रूल्स के थ्रू नियंत्रित करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्हें नियमों के जरिए नियंत्रित करना चाहिए। नॉट यूजर्स, यूजर्स को नहीं। यूजर्स मतलब उपयोगकर्ताओं को नहीं, कंज्यूमर को नहीं। उपयोगकर्ता जो आम नागरिक हैं, आम पब्लिक हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उन्हें नियंत्रित करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर नियंत्रित करना है, अगर कंट्रोल करना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना चाहिए सरकारों को। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करना चाहिए, उपयोगकर्ताओं को नहीं। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। द मोर विकेट द प्रॉब्लम, द मोर पीपल yearn for a simpler solution. This tendency has complicated the public debate on how much social media harms teenagers. vocabulary देखते हैं। विकेट मीन्स जटिल, हानिकारक। कॉम्प्लेक्स, पर्निशियस। yearn मीन्स तीव्र इच्छा करना, लॉन्ग। सिंपलर, आसान, ईजियर। टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन। सॉल्यूशन, समाधान, रेमेडी। कॉम्प्लिकेट, जटिल बनाना, कॉम्प्लेक्सिफाई। पब्लिक, सार्वजनिक, ओपन। डिबेट, बहस, डिस्कशन। हार्म, नुकसान पहुंचाना, डैमेज। टीनेजर, किशोर, एडोलेसेंट। प्रॉब्लम, समस्या, इशू। द मोर विकेट द प्रॉब्लम, यानी कि इसका, इस फ्रेज का मतलब होता है, जहां पे इस तरह का फ्रेज यूज किया था, द मोर, उसके बाद कॉमा के बाद फिर से द मोर, मतलब जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये सेंटेंस को समझते हैं कि जितनी ज्यादा समस्या जटिल होती है, विकेट मतलब जटिल होती है, परेशान करने वाली या हानिकारक होती है। प्रॉब्लम मीन समस्या। ठीक है, द मोर का मतलब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम विकेट होती है, यानी हानिकारक होती, जटिल होती है, द मोर उतना ही ज्यादा पीपल, लोग, yearn फॉर यानी कि चाह रखते हैं, फॉर अ सिंपलर सॉल्यूशन, और ज्यादा आसान समाधान की चाहत रखते हैं। लोग उतने ही आसान समाधान की चाहत रखते हैं, चाह रखते हैं। ठीक है, यन मतलब चाह रखना, तीव्र इच्छा रखना। सॉल्यूशन मीन समाधान। ठीक है, तो समस्या जितनी जटिल होती है, लोग उतने ही आसान समाधान की चाहत रखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और जो रेड से है वो वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे यर्न जो है वर्ब है, और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस में। दिस टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति यानी ये मानसिकता जो है, प्रवृत्ति है, झुकाव जो है, हैज कॉम्प्लिकेटेड, इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, हैज के साथ में कॉम्प्लिकेट की थर्ड फॉर्म। इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, इस प्रवृत्ति ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, मुश्किल बना दिया है। द पब्लिक डिबेट यानी सार्वजनिक बहस को मुश्किल बना दिया है। अब किस पर हो रही सार्वजनिक बहस? ऑन मतलब किस पर है, हाउ मच, कि कितना। सोशल मीडिया कितना हार्म करती है, हार्म्स मतलब नुकसान पहुंचाती है, टीनेजर्स को, यानी कि किशोर लोगों को, किशोरावस्था में जो लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन्हें सोशल मीडिया कितना नुकसान पहुंचाता है। इस पर जो बहस है, इस पर जो आम बहस है, यानी सार्वजनिक बहस है, उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है इस प्रवृत्ति ने, क्योंकि लोग आसान सा सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है ना।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। समस्या जितनी जटिल होती है, लोग उतने ही आसान समाधान की चाहत रखते हैं। इस प्रवृत्ति ने इस बात पर सार्वजनिक बहस को और उलझा दिया है कि सोशल मीडिया टीनेजर्स को कितना नुकसान पहुंचाता है। While the idea that these platforms were stoking a mental health crisis prevailed for long, researchers have now adopted a more cautious stance. Social media use and mental health are clearly associated, especially among girls, but how much of that is actually causal is still being debated. Vocabulary देखते हैं। Prevail means प्रचलित होना, dominate. Stoke means बढ़ावा देना, fuel. Researcher शोधकर्ता, scientist. मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, साइकोलॉजिकल वेलबींग। अडॉप्ट मीन्स अपनाना, इम्ब्रेस। कॉशस सावधान, केयरफुल। स्टैंस रुख, पोजिशन। क्राइसिस मीन्स संकट, इमरजेंसी। एसोसिएटेड जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। स्पेशली खासकर, पर्टिकुलरली। कॉजल मीन्स कारणात्मक यानी कि कारण बनना, कॉजिटिव। डिबेट बहस करना, डिस्कस। अडॉप्ट अ कॉशियस स्टैंस मीन्स सावधानी पूर्ण रुख अपनाना, टेक अ केयरफुल पोजिशन। वाइल द आइडिया, हालांकि आइडिया ये विचार, ये आइडिया दैट कि दीज प्लेटफॉर्म्स, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वर स्टोकिंग, ये बढ़ावा दे रहे थे अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस को, यानी मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, ये आइडिया, यहाँ पे आइडिया जो है सब्जेक्ट है कि ये आइडिया की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बढ़ावा दे रहे थे मेंटल हेल्थ क्राइसिस को। प्रिवेल्ड, ये बना रहा, माना जाता रहा। फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक माना जाता रहा। ठीक है, पूरा सेंटेंस समझ में आया? यहाँ पे इसकी द आइडिया की वर्ब यहाँ पर आई है, कह सकते हो तो पूरा सब्जेक्ट है ये। द आइडिया दैट दीज प्लेटफॉर्म्स वर स्टोकिंग अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी वर्ब आई है प्रिवेल्ड। ठीक है, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय तक बना रहा। सिंपल पास्ट टेंस है, प्रिवेल्ड वर्ब है। सेकेंड फॉर्म, रिसर्चर्स, लेकिन, ठीक है, वाइल लगा है इसलिए आइडिया यहाँ पे चेंज हुआ। लेकिन रिसर्चर्स जो हैं यानी शोधकर्ता जो हैं, हैव नाउ अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया है। अडॉप्टेड मीन्स अपनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में अडॉप्ट की थर्ड फॉर्म। उन्होंने अपनाया है अ मोर कॉशियस, ज्यादा सावधानी भरा स्टैंस अपनाया है, ज्यादा सावधानी भरा रवैया अपनाया है या रुख अपनाया है। ठीक है, तो लंबे समय तक हालांकि ये माना जाता रहा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अब रिसर्चर्स ने ज्यादा सावधानी भरा रुख अपनाया है। ठीक है, इसका पूरा ट्रांसलेशन ये हुआ। आगे देखते हैं, सोशल मीडिया यूज यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एंड मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं, आर क्लियरली, साफ तौर पे एसोसिएटेड है यानी कि जुड़े हुए हैं, साफ तौर पे जुड़े हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल और मानसिक स्वास्थ्य साफ तौर पे आपस में जुड़े हुए हैं। स्पेशली, खासकर अमंग गर्ल्स, खासकर लड़कियों में। ठीक है, खासकर लड़कियों में, मतलब इसका ज्यादा जो प्रभाव है, बुरा प्रभाव, वो लड़कियों में देखा गया है। बट लेकिन हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कॉजल, लेकिन कितना हिस्सा, हाउ मच मतलब कितना हिस्सा जो है वो सीधे तौर पर इज एक्चुअली, असल में कॉजल है यानी कि सीधे तौर पे कारण है, यानी कि कितना हिस्सा, लेकिन इस बारे में असल में कितना हिस्सा सीधे तौर पर कारण है, इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, इस पर अभी भी बहस चल रही है। स्टिल मतलब अभी भी, बीइंग डिबेटेड मतलब बहस की जा रही है या बहस चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, लेकिन पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि ये प्लेटफॉर्म्स मानसिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने ज्यादा सावधानी भरा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मानसिक स्वास्थ्य के बीच साफ तौर पर संबंध है, खासकर लड़कियों में, लेकिन इस बारे में असल में कितना हिस्सा सीधे तौर पर कारण है, इस पर अभी भी बहस चल रही है। Recently, Prime Minister Narendra Modi spoke favorably of Australia's decision in 2024 to ban social media access for those aged 16 and below. His words augur a similar ban in India, one that Andhra Pradesh and Karnataka have publicly mulled as well. Vocabulary देखते हैं। Recently, हाल ही में, lately, Prime Minister, प्रधानमंत्री, head of government, स्पीक फेवरेबली ऑफ मीन्स किसी की या किसी बात की प्रशंसा करना या किसी के फेवर में बोलना, प्रेज। बैन मीन्स प्रतिबंध, प्रोहिबिशन। एक्सेस पहुंच, एंट्री। एज्ड मीन्स आयु वाले, उम्र वाले, ऑफ अ सर्टेन एज, बिलो से कम, अंडर। ऑगर मीन्स संकेत देना, इशारा देना, इंडिकेट। सिमिलर मीन्स समान, अलाइक। पब्लिकली सार्वजनिक रूप से, ओपनली। मल्ड सेकेंड फॉर्म है मल की, विच मीन्स विचार किया, कंसिडर्ड। रिसेंटली हाल ही में,
हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म है स्पोक, विच मीन्स सिंपल पास्ट टेंस। फेवरेबली, स्पोक मतलब बोले, फेवरेबली मीन्स पक्ष में बोले ऑफ ऑस्ट्रेलियाज डिसीजन, ऑस्ट्रेलिया के फैसले के पक्ष में बोले इन 2024 में जो ऑस्ट्रेलिया ने लिया था टू बैन करने का, प्रतिबंधित करने का सोशल मीडिया एक्सेस, यानी सोशल मीडिया की जो पहुंच है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने का जो फैसला लिया था फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो कि एज्ड हैं, यानी उम्र वाले हैं, 16 साल के हैं, 16 की उम्र के हैं एंड बिलो, या फिर उससे कम उम्र के हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के उस फैसले का समर्थन किया है जिसके तहत 2024 में 16 ईयर्स और उससे कम एज के लोगों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया जाएगा। ठीक है, हिज वर्ड्स, उनके शब्द यानी उनके बयान जो हैं, ऑगर, उनसे संकेत मिलता है या संकेत देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, अ सिमिलर बैन, उसी तरह का, सिमिलर मतलब उसी तरह का बैन इन इंडिया, भारत में भी उसी तरह का बैन लगाया जा सकता है, इस बात का संकेत देते हैं उनके जो शब्द हैं। ठीक है, उनका हाल ही का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है, वर्ड्स हैं, वो संकेत देते हैं कि उसी तरह का बैन इंडिया में भी लग सकता है। वन दैट आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हैव पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से, मल्ड एज वेल, उस पर विचार कर चुके हैं, पहले ही विचार कर चुके हैं, जिस पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी सार्वजनिक रूप से इस पर विचार कर चुके हैं। हैव, मल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में मल्ड की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अच्छा, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के उस फैसले का समर्थन किया है जिसके तहत 2024 में 16 ईयर्स और उससे कम एज के लोगों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाया जाएगा। उनके बयानों से संकेत मिलता है कि इंडिया में भी ऐसी ही रोक लग सकती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से इस पर विचार कर चुके हैं। However, Australian psychologists, digital health researchers, child rights scholars, and online safety experts have criticized the ban. Vocabulary देखते हैं. However means हालांकि, nevertheless, psychologist मनोवैज्ञानिक, therapist, digital इलेक्ट्रॉनिक, रिसर्चर शोधकर्ता, इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड राइट्स बाल अधिकार, चिल्ड्रंस राइट्स, स्कॉलर विद्वान, एकेडमिक, ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड, सेफ्टी सुरक्षा प्रोटेक्शन, एक्सपर्ट विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, क्रिटिसाइज आलोचना करना, कंडेम, बैन प्रतिबंध प्रोहिबिशन, डिजिटल हेल्थ डिजिटल स्वास्थ्य, ई हेल्थ। हाउएवर हालांकि, ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जो मनोवैज्ञानिक हैं, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर्स हैं, जो यानी डिजिटल स्वास्थ्य पे जो शोध करने वाले हैं, शोधकर्ता, चाइल्ड राइट स्कॉलर्स यानी कि बच्चों के अधिकारों के जो जानकार हैं, स्कॉलर्स हैं, एंड ऑनलाइन सेफ्टी यानी कि ऑनलाइन सुरक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, हैव क्रिटिसाइज्ड, उन्होंने आलोचना की है, द बैन, इस प्रतिबंध की आलोचना की है। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिकों, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर, बच्चों के अधिकारों के जानकारों और ऑनलाइन सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बैन की आलोचना की है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में क्रिटिसाइज की थर्ड फॉर्म। While there is a credible body of evidence linking social media use and harm among children, evidence of a link between an age-based excess ban and better mental health has been lacking. वोकैबुलरी देखते हैं. क्रेडिबल मीन्स भरोसेमंद, रिलायबल. बॉडी ऑफ एविडेंस मतलब प्रमाणों का समूह यानी कि सबूतों का समूह, कलेक्शन ऑफ एविडेंस. लिंक संबंध, कनेक्शन. हार्म नुकसान, डैमेज. एज बेस्ड उम्र पर आधारित, एज स्पेसिफिक. एक्सेस पहुंच, एंट्री. बैन प्रतिबंध, प्रोहिबिशन. मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य. साइकोलॉजिकल वेलबींग. लैकिंग मीन्स कमी होना, इनसफिशिएंट. एज बेस्ड एक्सेस बैन मीन्स उम्र के आधार पर पहुंच पर प्रतिबंध, एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शन. वाइल हालांकि, देयर इज अ क्रेडिबल बॉडी ऑफ एविडेंस, हालांकि इस बात के भरोसेमंद, क्रेडिबल मीन्स भरोसेमंद प्रमाण, बॉडी ऑफ एविडेंस मतलब प्रमाण या सबूत मौजूद हैं. हालांकि इस बात के भरोसेमंद सबूत मौजूद हैं, यानी कई सारे सबूत मौजूद हैं. बॉडी ऑफ एविडेंस का मतलब है बहुत सारे सबूत मौजूद हैं. लिंकिंग जो कि संबंधित है सोशल मीडिया यानी जो कि किसके बारे में, सोशल मीडिया यूज यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल, एंड हार्म और उससे होने वाले नुकसान के बारे में है, अमंग चिल्ड्रन यानी बच्चों में, जो कि सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इस बारे में है. ठीक है, लेकिन एविडेंस ऑफ अ लिंक, लेकिन जो एविडेंस ऑफ अ लिंक, लेकिन इस बात का
कोई भी प्रमाण, इस बात का कोई भी सबूत जो किससे संबंधित हो, किससे, बिटवीन एन एज बेस्ड एक्सेस बैन, यानी कि उम्र के आधार पर जो प्रतिबंध है, उम्र के आधार पर सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगाने से, एंड बेटर मेंटल हेल्थ, और उससे मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर होती है, बेहतर होती है, इस बात का हैज़ बीन लैकिंग, इस बात की कमी है। कहने का मतलब है इस बात का सबूत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सोशल मीडिया, उम्र के आधार पर सोशल मीडिया तक जो एक्सेस है, सोशल मीडिया एक्सेस यानी पहुंच पर रोक लगाने से मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, इसका कोई भी पर्याप्त सबूत अभी तक नहीं मिला है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि इस बात के भरोसेमंद प्रमाण या सबूत मौजूद हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन उम्र के आधार पर सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, इसका कोई भी पर्याप्त सबूत अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे देयर जो है, ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर ये डमी सब्जेक्ट है, इसलिए जो रियल सब्जेक्ट वो है क्रेडिबल बॉडी ऑफ एविडेंस, ये है रियल सब्जेक्ट, ठीक है, जो ब्लू से है। In the absence of a real-world precedent, Australia has effectively been conducting a natural experiment, and research has estimated that around 85% of 12 to 16-year-olds still use social media platforms. वोकैबुलरी देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मीन्स के अभाव में, की कमी में, विदाउट, रियल वर्ल्ड वास्तविक, प्रैक्टिकल, प्रेसिडेंट मीन्स पहले का उदाहरण, एग्जाम्पल, इफेक्टिवली प्रभावी रूप से या असरदार तरीके से, सक्सेसफुली, कंडक्ट मीन्स करना, कैरी आउट, नेचुरल प्राकृतिक ऑर्गेनिक, एक्सपेरिमेंट प्रयोग, टेस्ट, रिसर्च शोध, स्टडी, एस्टिमेट अनुमान लगाना, असेस, अराउंड लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, प्लेटफॉर्म मंच, फोरम। रियल वर्ल्ड प्रेसिडेंट मीन्स वास्तविक दुनिया का पहले से मौजूद उदाहरण, एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल। नेचुरल एक्सपेरिमेंट मीन्स प्राकृतिक प्रयोग, रियल लाइफ टेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ यानी के अभाव में, किसके अभाव में, अ रियल वर्ल्ड प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट मीन्स असल दुनिया में कोई पहले का उदाहरण ना होने के कारण, यानी कि पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया है, इसका उदाहरण ना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ने हैज़ इफेक्टिवली, बहुत ही सक्सेसफुली, असरदार तरीके से, हैज़ बीन कंडक्टिंग, कंडक्ट करा रहा है, ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करा रहा है या फिर करा रहा है, अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट, एक प्राकृतिक प्रयोग कर रहा है, प्राकृतिक प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, हैज़ बीन कंडक्टिंग। एंड रिसर्च हैज एस्टिमेटेड, और रिसर्च जो है उसने अनुमान लगाया है या पता लगाया है, हैज एस्टिमेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पता लगाया है, दैट अराउंड लगभग 85% ऑफ 12 to 16 ईयर ओल्ड्स, यानी लगभग 12 से 16 साल के बच्चे, 85% 12 से 16 साल के बच्चे स्टिल अभी भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी भी यूज करते हैं, अभी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रिसर्च से पता लगा है कि, पता चला है कि 12 to 16 ईयर्स के यानी 12 से 16 साल के लगभग 85% बच्चे अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। असल दुनिया में कोई पहले का उदाहरण ना होने के कारण ऑस्ट्रेलिया असल में एक तरह का नेचुरल एक्सपेरिमेंट यानी प्राकृतिक प्रयोग कर रहा है, और रिसर्च से पता चला है कि 12 to 16 ईयर्स के लगभग 85% बच्चे अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। While some psychologists and advocacy groups have argued that waiting for perfect evidence to act would recreate the slip-up governments made with tobacco, many experts disagree with an age-based ban. वोकैबुलरी देते हैं। साइकोलॉजिस्ट मीन्स मनोवैज्ञानिक, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, आर्ग्यू तर्क देना, कंटेंट, एडवोकेसी ग्रुप मीन्स हितों की रक्षा करने वाला समूह या किसी के पक्ष में बोलने वाला समूह, सपोर्ट ग्रुप। एविडेंस सबूत, प्रूफ, रिक्रिएट दोहराना, रिपीट, स्लिप अप गलती, एरर और मिस्टेक। गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन। टोबैको तंबाकू, एक्सपर्ट विशेषज्ञ। डिसएग्री असहमत होना। एज बेस्ड बैन मतलब उम्र के आधार पर लगाया गया प्रतिबंध, एज स्पेसिफिक प्रोहिबिशन। वाइल हालांकि, सम साइकोलॉजिस्ट कुछ मनोवैज्ञानिकों एंड एडवोकेसी ग्रुप्स यानी और वकालत करने वाले समूहों का कहना है, हैव आर्ग्यूड मतलब उन्होंने तर्क दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ आर्ग्यू की थर्ड फॉर्म, उन्होंने तर्क दिया है दैट की वेटिंग फॉर परफेक्ट एविडेंस की, इंतजार करना कि हमें पुख्ता सबूत मिले, परफेक्ट एविडेंस मतलब पुख्ता सबूत मिले, इस बात के लिए इंतजार करना, टू एक्ट कार्यवाही करने के लिए, टू एक्ट मतलब कार्यवाही करने के लिए, यानी कि कार्यवाही करने के लिए पुख्ता सबूत का इंतजार करने से वुड रिक्रिएट दोहराई जाएगी, द स्लिप अप यानी गलती,
स्लिप अप मतलब गलती, वही गलती दोहराई जाएगी जो कि गवर्नमेंट्स मेड, जो कि गवर्नमेंट ने, सरकारों ने की थी, मेड विद टोबैको, यानी कि जो सरकारों ने तंबाकू के मामले में की थी या तंबाकू के केस में की थी। ठीक है, तो जो सरकारों ने तंबाकू के मामले में की थी वही गलती फिर से दोहराई जाएगी कि पुख्ता सबूत का इंतजार करेंगे तब हम एक्शन लेंगे। ठीक है, मैनी एक्सपर्ट डिसएग्री, लेकिन कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो डिसएग्री करते हैं, यानी सहमत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, विद एन एज बेस्ड बैन, यानी कि उम्र के आधार पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो कुछ विशेषज्ञ हैं, कई विशेषज्ञ जो हैं वो उम्र के आधार पर बैन लगाने से सहमत नहीं है। यहाँ पे जो टोबैको वाला इंस्टेंस दिया है, इसका मतलब ये कि साइंटिस्ट ने काफ़ी पहले तंबाकू के नुकसान के इशारे दे दिए थे, लेकिन कई सरकारों ने पूरी तरह पक्के सबूत आने तक कड़े नियम नहीं बनाए। ठीक है, इस देरी के कारण लाखों लोग लंबे समय तक तंबाकू के नुकसान का शिकार हुए। तो कहीं वही नुकसान सोशल मीडिया से भी ना हो, क्या पुख्ता सबूतों का इंतजार करते रहें और नुकसान, भारी मात्रा में नुकसान हो जाए बच्चों का, इसलिए यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों और वकालत करने वाले समूहों का तर्क है कि कार्यवाही के लिए पुख्ता सबूत का इंतजार करने से वही गलती दोहराई जाएगी जो सरकारों ने तंबाकू के मामले में की थी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स उम्र के आधार पर बैन लगाने से सहमत नहीं हैं। They believe governments should instead adopt a stronger duty of care, include digital literacy in schools, restrict addictive user interfaces, mandate a chronological feed for minors, strengthen content moderation, improve privacy protections, and introduce effective parental controls. Vocabulary देखते हैं. Adopt means अपनाना, implement. ड्यूटी ऑफ केयर, देखभाल की जिम्मेदारी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता, एडिक्टिव मीन्स लत लगाने वाला, हैबिट फॉर्मिंग, यूजर इंटरफेस, उपयोगकर्ता इंटरफेस, मैंडेट अनिवार्य करना, रिक्वायर, क्रोनोलॉजिकल मीन्स समय के अनुसार, सीक्वेंशियल, फीड पोस्ट की सूची, टाइमलाइन, माइनर्स नाबालिग चिल्ड्रन, स्ट्रेंथन मजबूत करना, रीइंफोर्स, कंटेंट मॉडरेशन मतलब सामग्री की निगरानी, कंटेंट की निगरानी, प्रिवेसी प्रोटेक्शन गोपनीयता की सुरक्षा, पेरेंटल कंट्रोल्स अभिभावकी यानी माता पिता का नियंत्रण, सेफ्टी कंट्रोल्स। दे बिलीव, उनका मानना है गवर्नमेंट्स, पहले वाला जो पैसेज हमने अभी रीड किया था उससे कनेक्ट करते हैं कि उनका मानना है कि गवर्नमेंट्स को, सरकारों को शुड इंस्टेड, उन्हें इसके बजाय, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, शुड अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा मजबूत ड्यूटी ऑफ केयर, देखभाल की जिम्मेदारी अपनानी चाहिए। उनका मानना है कि सरकारों को इसके बजाय लोगों की सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंक्लूड और शामिल करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर इसकी वर्ब है बिलीव। ठीक है, गवर्नमेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है शुड अडॉप्ट। ठीक है, फिर दूसरी वर्ब ये है इंक्लूड, तीसरी वर्ब है रिस्ट्रिक्ट, ये रेड से है, सब ध्यान दीजिएगा, रेड से सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो इंक्लूड करना चाहिए यानी शामिल करना चाहिए डिजिटल लिटरेसी को, यानी कि डिजिटल साक्षरता को स्कूलों में डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल जानकारी का सही तरह से उपयोग कैसे किया जाए, इसको पढ़ाई का हिस्सा बनाना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट और रोक लगानी चाहिए, एडिक्टिव यानी जो लत लगाए ऐसे यूजर इंटरफेसेस में रोक लगानी चाहिए, यानी कि लोगों को यानी बच्चों को लत लगाने वाले ऐप और वेबसाइट्स के डिजाइन पर रोक लगानी चाहिए। मैंडेट मतलब अनिवार्य करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। अ क्रोनोलॉजिकल फीड फॉर माइनर्स यानी कि जो माइनर्स हैं, नाबालिग हैं, ठीक है, उनके लिए समय के अनुसार उनके फीड में पोस्ट, जो भी उनकी पोस्ट है वो आए। ठीक है, इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के लिए जो पोस्ट को समय के क्रम में यानी पुरानी से नई या फिर नई से पुरानी में दिखाना अनिवार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आसानी से समझें, क्योंकि जो आप देखते हैं सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनमें जो एल्गोरिदम बेस्ड होता है, यानी कि एल्गोरिदम क्या करता है, अक्सर ऐसा कंटेंट बार बार दिखाते हैं जो बच्चों को स्क्रीन पर ज़्यादा समय तक रोके रखती है, यानी जो उन्हें अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो टाइम के हिसाब से दिखाने पर फीड में ये असर जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, कि जो अगर पोस्ट 9 बजे आई तो 9 बजे वो पहले दिखाई जाएगी, फिर 9:30 बजे वाली बाद में, उसके बाद 9:45 वाली, फिर 10 वाली। ठीक है, ये नहीं कि आपको 2 दिन पुरानी पोस्ट दिखा रहे हैं जो वायरल हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, भले वो क्या होगा उससे कि बच्चा जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और बहुत देर तक सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद करेगा। ठीक है, इसलिए ऐसी पोस्ट उसके ध्यान से हट सकती हैं अगर वो 2 दिन पुरानी पोस्ट है। ऑलराइट, इसलिए सोशल मीडिया की लत और एडिक्शन को लगातार स्क्रॉल करने की जो आदत है वो कम करने में इससे मदद मिल सकती है अगर टाइमलाइन पे ध्यान दिया जाए, यानी कि क्रोनोलॉजिकल फीड किया जाए माइनर्स के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
स्ट्रेंथन और मजबूत करना चाहिए कंटेंट मॉडरेशन, यानी कि जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसमें निगरानी हो कि किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, वो मजबूत करना चाहिए, उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए। इम्प्रूव प्रिवेसी प्रोटेक्शन, साथ में गोपनीयता की सुरक्षा भी करनी चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए। एंड इंट्रोड्यूस, और शुरू करना चाहिए इफेक्टिव यानी असरदार पेरेंटल कंट्रोल, यानी कि माता पिता का कंट्रोल होना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इस पर माता पिता का जो कंट्रोल है वो असरदार तरीके से शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उनका मानना है कि सरकारों को इसके बजाय लोगों की सुरक्षा की ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्कूल्स में डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता को पढ़ाई का हिस्सा बनाना चाहिए। लोगों को लत लगाने वाले ऐप्स और वेबसाइट्स के डिज़ाइन पर रोक लगानी चाहिए। बच्चों के लिए पोस्ट को समय के क्रम में यानी कि पुरानी से नई या नई से पुरानी में दिखाना मैंडेट करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी को और मजबूत करना चाहिए। लोगों की निजी जानकारी की बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए और पेरेंट्स के लिए असरदार कंट्रोल व्यवस्था जो है उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, यानी पेरेंटल कंट्रोल को और मजबूत करना चाहिए। Most studies have been observational and are susceptible to reverse causation. Experts also note that the quality of engagement matters more than hours spent online. Social media can disrupt sleep and increase exposure to cyberbullying, addictive recommendation patterns, and harmful content. ऑब्जर्वेशनल, अवलोकन आधारित यानी ऑब्जर्वेशन पे आधारित। बी ससेप्टेबल टू मतलब से प्रभावित होने की संभावना होना। बी वल्नरेबल टू, एक्सपर्ट विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट। रिवर्स कॉजेशन मीन्स उल्टा कारण परिणाम यानी कि उल्टा विपरीत असर होना, ऐसा। रिवर्स्ड कॉज एंड इफेक्ट। एंगेजमेंट भागीदारी इन्वॉल्वमेंट। डिसरप्ट बाधित करना, रुकावट डालना, डिस्टर्ब। एक्सपोजर संपर्क कॉन्टैक्ट। साइबर बुलिंग ऑनलाइन उत्पीड़न। एडिक्टिव लत लगाने वाला, हैबिट फॉर्मिंग। रिकमेंडेशन सुझाव सजेशन। हार्मफुल हानिकारक डैमेजिंग। कंटेंट सामग्री मटेरियल। मोस्ट स्टडीज ज्यादातर जो अध्ययन हैं स्टडीज हैं हैव बीन वो रहे हैं ऑब्जर्वेशनल यानी ऑब्जर्वेशन पे आधारित हैं, लोगों को ऑब्जर्व किया है उस पर आधारित हैं। ठीक है, तो ज्यादातर अध्ययन जो है वो केवल अवलोकन पे यानी कि ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं। एंड आर ससेप्टेबल, और इनमें संभावना रहती है टू रिवर्स कॉजेशन यानी कि उल्टे असर होने की संभावना रहती है, उनमें उल्टे असर यानी कि रिवर्स कॉजेशन की संभावना रहती है। एक्सपर्ट्स ऑल्सो नोट, विशेषज्ञ ये भी मानते हैं, ये भी कहते हैं, नोट मतलब कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट की क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट की जो आप किसी कंटेंट से एंगेज रहते हैं उसकी क्वालिटी मैटर्स ज़्यादा मैटर करती, मैटर्स मोर मतलब ज़्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि आवर्स स्पेंट ऑनलाइन की कितने घंटे आपने स्पेंड किए ऑनलाइन। ठीक है, तो विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पर बिताए गए आवर्स यानी घंटों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसका यूज़ कैसे किया, आप इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया कैन डिस्टर्ब, सोशल मीडिया जो है वो बाधा डाल सकता है स्लीप में, नींद में बाधा डाल सकता है, आपकी नींद खराब कर सकता है सोशल मीडिया। एंड इंक्रीज और बढ़ा सकता है एक्सपोजर, आपका संपर्क बढ़ा सकता है टू साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग यानी जितनी आप ज़्यादा देर अगर सोशल मीडिया पे रहेंगे तो आपके साइबर बुलिंग या जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो भी डेंजर्स हैं, खतरे हैं, उनमें एक्सपोज होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो साइबर बुलिंग का खतरा बढ़ जाता है। एडिक्टिव रिकमेंडेशन पैटर्न्स यानी कि लत लगाने वाले सुझावों एंड हार्मफुल कंटेंट और हानिकारक सामग्री देखने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपको हानिकारक सामग्री के यानी हार्मफुल कंटेंट के ज़्यादा संपर्क में ला सकता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं और उनमें उल्टे असर की संभावना रहती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं, ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बिताए गए घंटों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया नींद में बाधा डाल सकता है और लोगों को साइबर बुलिंग, लत लगाने वाले सुझावों तथा हानिकारक सामग्री के ज़्यादा संपर्क में ला सकता है। At the same time, it can help maintain friendships, explore identity, offer peer support, and improve access to mental health information. The overall picture is mixed, and the solutions are not simple. However, the first step could be, rather than regulate who may enter, government should change how platforms operate. Vocabulary देखते हैं. Maintain बनाए रखना, preserve, explore तलाश करना, examine, identity पहचान, individuality, peer support साथियों का सहयोग, access पहुंच, availability, मिक्स्ड मिला जुला, वेरीड, सॉल्यूशन समाधान, रेमेडी,
रेगुलेट नियंत्रित करना, कंट्रोल, ऑपरेट कार्य करना, फंक्शन, एट द सेम टाइम उसी समय या साथ ही, साइमल्टेनियसली। ओवरऑल पिक्चर कुल मिलाकर स्थिति, जनरल सिचुएशन। फर्स्ट स्टेप पहला कदम, इनिशियल स्टेप, एट द सेम टाइम साथ ही। अब पहले सारे नुकसान बताए हैं कि सोशल मीडिया के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं, ठीक है, और इसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो साथ ही इट कैन, इट यानी कि सोशल मीडिया जो है कैन हेल्प, ये मदद कर सकता है मेंटेन करने में फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को मेंटेन करने में, दोस्ती बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक्सप्लोर आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को ढूंढने में, पहचान को तलाशने में, समझने में मदद कर सकता है। ऑफर पीयर सपोर्ट यानी कि साथियों का सहयोग, पीयर सपोर्ट मतलब साथियों का सहयोग पाने में मदद कर सकता है। एंड इम्प्रूव, और सुधार कर सकता है आपकी पहुंच बनाने में टू मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन, यानी मेंटल हेल्थ कैसे सुधारी जाए, इससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पाने में भी सोशल मीडिया ही हेल्प कर सकता है। एक तरफ तो सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ को खराब भी करता है और साथ ही मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, इससे इसके लिए आसान जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको आसानी से सोशल मीडिया पे मिल सकती है। तो ओवरऑल पिक्चर, तो कुल मिलाकर जो पिक्चर है, कुल मिलाकर जो स्थिति है इज मिक्स्ड, वो मिली जुली है, ठीक है। कुल मिलाकर जो स्थिति है सोशल मीडिया से जुड़ी है वो मिली जुली है। एंड द सॉल्यूशंस, और जो समाधान है इसके आर नॉट सिंपल, वो सिंपल नहीं है, आसान नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब स्थिति जो होती है वो मिली जुली होती है, यानी कि उसके फायदे भी हो, किसी चीज के नुकसान भी हो, तो उस पर पूरी तरह बैन लगाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सॉल्यूशन जो है वो आसान नहीं है। हाउएवर हालांकि द फर्स्ट स्टेप, हालांकि जो पहला कदम है, कुड बी, वो हो सकता है, क्या हो सकता है, रादर देन रेगुलेट, कि रेगुलेट करने की बजाय, यानी कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की बजाय, क्या नियंत्रित करना, कि हु में एंटर, कि कौन है जो सोशल मीडिया एक्सेस करेगा, सोशल मीडिया को कौन एक्सेस करेगा, कौन सोशल मीडिया यूज करेगा, इस बात को रेगुलेट करने के बजाय गवर्नमेंट शुड चेंज, गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या बदलना है, हाउ प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट, किए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाए जा रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो सरकारें ये तय करने के बजाय कि कौन प्लेटफॉर्म पर आ सकता है कौन नहीं, ये बदले कि प्लेटफॉर्म किस तरह काम करते हैं, यानी सोशल मीडिया के काम करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। साथ ही ये दोस्ती बनाए रखने, अपनी पहचान को समझने, साथियों का सहयोग पाने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तक बेहतर पहुंच बनाने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर स्थिति जो है, हालात जो है मिले जुले हैं और इसके सॉल्यूशन आसान नहीं है। हालांकि पहला कदम ये हो सकता है कि सरकारें ये तय करने के बजाय कि कौन प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, ये बदलें कि प्लेटफॉर्म किस तरह काम करते हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।